बातें न करो, बातें मत करो, बातें न करो, काहे लड़ रही हो? बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। महाराज आज व्यास रंजन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया का पहला विवाह हुआ महाराज रुक्मिणी जी के साथ। बड़े हर्षोल्लास के साथ में महाराज विवाह संपन्न हुआ। राजा भीष्मक ने मैया शुद्धमती ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। कन्यादान करने के बाद में आज महाराज क्या हुआ, भगवान कन्हैया का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। दूसरा विवाह भगवान का हुआ जामवंत की बेटी जमवंती के साथ। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह हुआ कालिंद्री के साथ। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ। छठवां विवाह शीलभद्रा के साथ। सातवां विवाह सत्या के साथ और आठवां विवाह भगवान का हुआ लक्ष्मणा के साथ। ये हुए भगवान के 8 विवाह। दादा बहुत से लोग ये कहते हैं, लोगों के मन में एक शंका रहती है कि भगवान कन्हैया सबसे ज्यादा प्रेम करते थे राधा जी से। जहां देखो वहां महाराज लोग कहते हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे भैया कहाँ है? हेलो, शांति बनाए रखो, शांति के साथ। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि देखो जहां जाओ वहां होता है राधा कृष्ण, कोई नहीं कहता रुक्मिणी कृष्ण। कभी दादा सुना रुक्मिणी कृष्ण कहते? कहीं भी चले जाओ तो क्या राधा कृष्ण। तो सबसे ज्यादा राधा जी से प्रेम करते थे भगवान कन्हैया। फिर भगवान की शादी राधा जी के साथ क्यों नहीं हुई? इसके पीछे 2 प्रमाण है। पहला ये कि राधा कृष्ण ये दोनों अलग अलग नहीं, बल्कि ये दोनों एक ही हैं। इन दोनों के शरीर 2 हैं मगर आत्मा एक है। लेकिन परीक्षित जी अपनी ही आत्मा से भला कौन शादी कर सकता है ना? ये राधा, जो राधा है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही राधा है। ये दोनों एक ही हैं। दूसरा प्रमाण ये कि महाराज गर्ग संहिता में ये प्रमाण मिलता है कि भगवान कन्हैया जी की और राधा जी की शादी करवाई थी ब्रह्मा जी ने। कहाँ करवाई थी? महाराज भांडीर वन में। कब करवाई थी? ये फुलेरी दूज जो होती है, सुनिए आपने, फुलेरी दूज, उसी दिन महाराज भगवान कन्हैया की और राधा जी की शादी कराई थी भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने आपको दोनों बातें बता दी, जो ठीक लगे वो मान लेना। राधा रानी सरकार की। आज इस प्रकार से भगवान के हुए 8 विवाह। लेकिन भगवान के 8 नहीं बल्कि 16,108 हुए। तो ये तो हुए 8 ही विवाह। फिर 16,100 वो लड़कियां कौन थी? प्रमाण ये मिला कि महाराज एक भौमासुर नाम का राक्षस था। उसने अपने जीवन में ये संकल्प किया था कि वो 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करेगा। तो उस राक्षस को जो भी कन्या पसंद आती थी उसे पकड़ करके वो दादा जेल में डाल देता था। धीरे धीरे करके उस राक्षस ने 16,100 लड़कियों को बंदी बना लिया। वो 16,100 लड़कियां जो थी वो रोने लगी, और जब रोने लगी तो भगवान कन्हैया को बुलाने लगी, हे नाथ अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं। उसी समय भगवान कन्हैया आए, आ करके महाराज उन भौमासुर राक्षस से युद्ध किया। युद्ध में उस राक्षस का वध किया। वध करने के बाद में उन लड़कियों को महाराज भौमासुर राक्षस से की कैद से आजाद करवाया। अब जैसे ही भगवान ने आजाद करवाया तो उन 16,100 लड़कियों से कहा कि मैंने तुम्हें आजाद करवा दिया, अब तुम अपने अपने घर जाओ। वो राक्षस को मैंने मार दिया है, तुम घर जाओ। उन लड़कियों ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लेकर के बोली, हे कन्हैया
हे नाथ, जब ये संसार सीता जैसी नारी की चरित्र पर उंगली उठा सकता है तो प्रभु हम बहुत छोटी चीज हैं, ये समाज, ये संसार, मेरा घर और परिवार मुझे अपनाएगा नहीं, इसलिए हे नाथ आप ही मुझे अपना लो। तो भगवान ने 16,100 लड़कियों को अपना लिया। वृंदावन बिहारी लाल की 16,100 ये और महाराज 8 वो, तो महाराज कितनी हो गई? 16,108। अब याद रखो इन 16,108 रानियों के गर्भ से परीक्षित जी महाराज एक एक लड़की ने जन्म लिया और 10-10 लड़कों ने जन्म लिया। दादा बड़े ध्यान से सुनना, 16,108 रानियों के गर्भ से एक एक लड़की ने जन्म लिया और 10-10 लड़कों ने जन्म लिया। तो मालूम है भगवान की टोटल संतान कितनी हुई थी जाकर के? भगवान की टोटल संतान हुई थी जाकर के 1,77,188। 1,77,188 इतनी भगवान की संतानें हुई। अकेले ही जिला बनाए थे महाराज, बोले गोविंद भगवान की। और इस बीच में अयांशी यादव, नातन मुकेश कुमार खटाइन की तरफ से 100 रुपए आए हैं। विवेक प्लाईवुड हार्डवेयर एंड ग्लास सेंटर जिसके प्रोपराइटर हैं तुलसी राम यादव, इनकी तरफ से 201 रुपए आए हैं। और भैया जी बोल रहे हैं कि एक राधा रानी का भजन सुना दो। आज ऐसे भगवान के हुए 16,108 विवाह, भगवान के काफी संतानें हुई और द्वारका में भगवान बड़े आनंद से अपना जीवन बिताने लगे। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। हे राजन परीक्षित, भगवान ने बहुत अनेकों लीलाओं को किया है द्वारका में रह करके। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भागवत जी में एक और प्रसंग आता है, सुदामा जी का प्रसंग, कि किस प्रकार से महाराज भगवान कन्हैया ने सुदामा जी की गरीबी को दूर की। किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने सुदामा जी की गरीबी को दूर किया। एक प्रमाण ये मिला है कि महाराज जब भगवान बाल्यावस्था में छोटे थे तो उज्जैन में गुरु सांदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब गुरु सांदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो परीक्षित जी महाराज उसी आश्रम में महाराज एक सुदामा नाम के ब्राह्मण जो थे ये भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अच्छा, ये सुदामा जी रहने वाले कहाँ के थे? सुदामा जी कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के? हमने जितना पढ़ा है और हमने जितना जाना है तो महाराज सुदामा जी के आज दिन तक ऐसा महाराज कहा जाता है कि बहुत ही कम लोगों ने इनके माँ बाप का पता लगा पाया और बहुत ही कम महाराज इनके गांव का पता लगा पाया।
हाँ, लेकिन कहा जाता है कि सुदामा जी जो थे ये पोरबंदर के रहने वाले थे, पोरबंदर के। तो सुदामा जी जो थे ये भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो सुदामा की और भगवान कन्हैया की घनिष्ठ मित्रता हो गई। मित्रता इतनी गहरी हुई कि महाराज सुदामा बिना कन्हैया के नहीं रहते और कन्हैया बिना सुदामा के नहीं रहते। इतनी घनिष्ठ मित्रता हुई दोनों में। अब एक दिन आश्रम में ईंधन खत्म हो गया तो गुरु पत्नी ने सुदामा और कन्हैया को अपने पास बुलाया और गुरु पत्नी ने कहा कि हे कन्हैया, आज ना घर में ईंधन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो तुम हाँ देख लियो कि कैसो मिलो, देख लियो, कथा बाद में सुन लियो। अब खुशी को ठिकाना नहीं हो है, ऐसा करो अगर ओढ़ ओढ़ के बैठ जा। हाँ, बोले गोविंद भगवान की। आज ध्यान रखना कि महाराज भगवान कन्हैया ने कहा, हे मैया चिंता ना करो, हम भैया सुदामा जी के साथ जाएंगे और आश्रम से जंगल से लकड़ियां ले आएंगे, तो आप चिंता ना करो। तो भगवान कन्हैया ने सुदामा से कहा, भैया जंगल में चलना है लकड़ियां लेने। सुदामा जी बोले ठीक है चलो। आगे आगे भगवान निकल गए, पीछे सुदामा जी रह गए। गुरु पत्नी ने सोचा दोनों बालकों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इन्हें भूख लगेगी तो कुछ खाने के लिए व्यवस्था दे दे। गुरु पत्नी ने महाराज थोड़े से चने एक पोटरी में बांध दिए और पोटरी में बांध करके वही चने सुदामा जी को दे दिए और कहा कि जब तुम्हें भूख लगे तो दोनों बालक मिलके चनों को चाव लेना। तो सुदामा जी ने वो चने की पोटरी ली और महाराज चल दिए जंगल की तरफ। दोनों बालक परीक्षित जी पहुंचे जंगल में। तो जैसे ही जंगल में पहुंचे सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सुदामा लकड़ियां तोड़ करके डालने लगे, भगवान उन लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। माँ का महीना था, आंधी तूफान आ गए, वर्षा होने लगी, बिजली कड़कने लगी। दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में हो गई शाम। अब जब शाम हुई तो महाराज, आज लिखा भी है विद्वानों ने बड़े सुंदर से शब्दों में, सर्दी जब दोनों बालकों को लगने लगी, दोनों बालक सिकुड़ने लगे, तब तक महाराज क्या हुआ, जब वर्षा होते होते हो गई रात। अब जैसे ही रात हुई तो अब भगवान कन्हैया वृक्ष के नीचे, सुदामा वृक्ष के ऊपर। तो सुदामा जी को दादा लगे आई भूख। सुदामा जी को जब भूख लगी तो सुदामा जी सोचने लगे कि खाए का जे कछु है नहीं, लाओ जब मैया ने जो चना देते तो लाओ चना ही चबले। सो सुदामा जी वृक्ष पर चढ़े चढ़े और महाराज चनों को चबने लगे। अम्मा सुन रही हो? हाँ। तो सुदामा जी जो रहे वो चने चबने लगे। अब चना तो ऐसी चीज तो है नहीं जो दांत महाराज चुपचाप चब ली जाए। सुदामा जी ने जब चना चबे तो दांतों से कट कट की आवाज आई। तो भगवान कन्हैया ने सुदामा जी से पूछी, भैया का खाए रहे हो? कछु खाए काजे हो गए तो निम्बू दे दो, भूख लगी बहुत तेज। सुदामा जी झूठ बोल गई, लाला ठंड की वजह से दांत कटकटाए रहे, जो जंगल में का खाए काजे धरो गए।
जंगल में कुछ खाने के लिए नहीं है, ठंड की वजह से दांत कटकटा रहे हैं। अब सुदामा जी जो है वो भगवान से झूठ बोल गए। 50 रुपए मिंटू यादव फुलकियागंज इनकी तरफ से ये 50 रुपए आई, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सुदामा जी जब झूठ बोले तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु संग कपटी मित्र संग चोरी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, और क्या होए निर्धन क्या होए कोड़ी। सुदामा जी झूठ बोल गए भगवान से। लेकिन दादा एक बात आपको हम बताएं कि भागवत जी में ऐसा प्रमाण मिला है, देख लो देख लो देख लो। बोली गोविंद भगवान की। महाराज ध्यान रखना, ऐसा कहा जाता है कि सुदामा जी ने वो चने भगवान कन्हैया को क्यों नहीं दिए। वो चने सुदामा जी ने भगवान कन्हैया को इसलिए नहीं दिए क्योंकि महाराज उन चनों को श्राप लगा था कि जो कोई भी वो चने चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। और सुदामा जी इस बात को भली भांति जानते थे। सुदामा जी भगवान कन्हैया से इतना प्रेम करते थे दादा कि भगवान कन्हैया के ऊपर गरीबी ना आ जाए, इसलिए सुदामा जी ने उन चनों को खुद चब लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल